शोहदा के लवाहिकीन का फौजी अदालतों की बहाली का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में पीर को नजर सानी अपील दायर करने का ऐलान। नवाबजादा जमाल रईसानी की शोहदा के लवाहिकीन से मिलकर इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहाल किया जाए। किसी को शोहदा के खून से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अनवर ज़ेब का कहना है हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। शोहदा के लवाहिकीन की आवाम से भी फौजी अदालतों की बहाली के लिए आवाज उठाने की अपील। अफगान मुहाजिरीन के इनखला के मामले पर किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अफगान बुरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई। मालूमात अफगान हुकूमत को फराहम की, लेकिन कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। निगरान वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने लाखों अफगान मुहाजिरीन की 4 दहाइयों तक मेजबानी की। अनवारुल हक काकड़ 2 रोजा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। इक्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत शेड्यूल। सदर मुमलिकत का निगरान हुकूमत से तमाम जमातों के लिए यकसा सियासी मैदान का मुतालबा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ के नाम खत लिख दिया। कहा तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम। मुसावी हुकूक और मौके फराहम करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर आपके हालिया बयानात बाइस इत्मीनान। जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले इलेक्शन पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालिफिन को ललकार। कहते हैं पहली बार मेयर कराची, वजीर आला सिंध और वजीर आजम जियाला होगा। 8 फरवरी को सिंध के साथ विफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नून लीग पर भी खूब बरसे। कहा जब से मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ा, हमें साथ चलने में मुश्किलात हैं। हमारा राबता अवाम से, इनका सिलेक्शन कमेटी से होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में नवाज शरीफ की सरबराही में लीगी रहनुमाओं की अहम बैठक। जनूबी पंजाब के रहनुमा अब्दुर्रहमान कांजू और उवैस लगारी की भी शिरकत। जनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। कायद नून लीग की गवर्नर पंजाब से अहलिया की वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख्वान। ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसे देखकर लोग खुश हों। रिवायती सियासी पार्टी को छोड़कर नए जज्बे से काम शुरू किया। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन का पार्टी के रावलपिंडी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जिस पर मान था जब वो वजीर आजम बने तो उसी रंग में रंग गए। अलीम खान बोले चेयरमैन पीटीआई ने अपने दौर में मेरिट की धज्जियां बिखेरी। उस्मान बुज़दार को वजीर आला लगा दिया गया। हुकूमत का आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट 40 पैसे इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से किया जाएगा। माहाना 25 से 90 मकब मीटर तक गैस के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई। तंदूर के लिए गैस की कीमत 697 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की रिलीज पॉलिसी की मंजूरी दी गई। गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। बलोचिस्तान में कांगो वायरस के वार जारी। सूबे में 2 हफ्ते के लिए मुस्बाकानों पर पाबंदी आयद। कांगो वायरस से अब तक एक डॉक्टर समेत 18 अफराद जाँ बहक हो चुके।
महकमा सेहत के 15 एहलकार समेत 60 अफराद मुतासिर। ईदी एयर एम्बुलेंस के जरिए 2 मरीजों को कोयटा से आगा खान अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में स्मॉग से फजा इंतहाई मुजरे सेहत करार। दुनिया भर में फजाई आलूगी में बदस्तूर सरफहरिस्त। लाहौर में आलूगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। दर्जनों गाड़ियां पकड़ ली गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शहरियों को 3 दिन घरों में रहने की हिदायत। सूबे में आइंदा 3 रोज के लिए बैंक भी बंद रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग छाए रहने का इम्कान। लाखों रुपए का बजट भल सफाई ना होने के बराबर। फैसलाबाद में महकमा हार की गफलत के बायस नहर का पानी नोवेल्टी पुल के करीब सड़क पर बहने लगा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीसीबी ने इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। साबिक चीफ सिलेक्टर की क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद। कहा, बोर्ड को मेरे वकील ने ईमेल की, हमें बुलाया जा रहा है, ना ही ईमेल का जवाब दिया गया। बोर्ड वालों ने कुछ नहीं बताया। पीसीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंजमामुल हक ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ईमेल मिल गई, यकीनन जवाब दिया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तबसरे। रमीज राजा कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जीत से पाकिस्तान को सीखने के लिए बहुत कुछ है। आकिब जावेद ने कहा, कौन सोच सकता था एक खिलाड़ी 200 रन कर जाएगा। लिया में थल जीप रैली और सकाफती मेले की इफ्तिताही तकरीब। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। मकामी गुलकारों ने फन का मुजाहिरा किया। जीप रैली का बाकायदा आगाज आज हेड मोहम्मद वाला से होगा। 100 से ज्यादा मर्दों खवातीन ड्राइवर्स में स्पीड और महारत का मुकाबला होगा। रैली 12 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगी। इस्लामाबाद में सिंध की सकाफत छा गई। चरखे का घूमता पहिया ताबनाक माजी की याद दिलाए। सिंधी बिरयानी, रबड़ी और हैदराबादी अचार मुंह में पानी ले आए। इस्लामाबाद में जारी लोक मेला वादी मेहरान की तस्वीर बन गया। अब आपकी मर्जी है, सिंधी लोक फनकार के गीत सुने या चाहे तो रक्स देखें। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हकीमुल उम्मत, शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 146वां यौम पैदाइश। शायरी के जरिए मुसलमानाने बरे सगीर में आज़ादी के रूप फूंकी। फलसफा खुदी से गुलामी की जंजीरें तोड़ डालने का सबक दिया। यौम इकबाल पर मुल्क भर में आम तातील।